आपका एग्स निकालने का प्रोसीजर हो चुका है और आज आपको डॉक्टर ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बुलाया है। आज मैं आपको वो 5 सावधानियाँ बताऊंगी जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले आपको ध्यान रखनी है। ये पाँचों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें से एक भी चीज़ में यदि चूक होती है तो आपके रिजल्ट्स पर अफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली बात, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले, चाहे वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें से प्रोजेस्टेरॉन जेल, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन और कई बार ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स होती हैं। ये सारी टैबलेट्स आपको नियमित लेना है। कई बार मरीज़ जब अस्पताल आते हैं तो सुबह का डोज मिस कर देते हैं, दवाइयाँ घर पे रह जाती हैं, साथ में नहीं होती, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले की जो मेडिकेशंस हैं, उनका समय, उनका डोज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप बिल्कुल कोई भी डोज बिना मिस किए आप अस्पताल आएंगे। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, हमें कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कराने हैं। ये जो निर्णय है, हम ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर ले लेंगे, परंतु हकीकत ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कितने एम्ब्रियोज का होगा, ये डॉक्टर आपसे डिस्कस करके ही तय करते हैं। किसी कारण से यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके ट्विन प्रेगनेंसी हो, आप सिंगल ही कंसीव करना चाहते हैं, तो वो आपको डॉक्टर को स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा, जिससे डॉक्टर उस हिसाब से आपको काउंसिल करेंगे और उस हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का नंबर डिसाइड किया जाएगा। कई ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनका लंबे समय से इनफर्टिलिटी है, वो नहीं माइंड करते हैं कि यदि ट्विन्स भी हो जाएं, तो ये भी आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, जिससे डॉक्टर आपके प्रेफरेंस को मद्देनज़र रख के आपको सही सलाह दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले डिसाइड कर पाएंगे, आपको और डॉक्टर को मिल के ये निर्णय लेना होगा कि कितने एम्ब्रियोज आपको ट्रांसफ़र करने हैं। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले खाली पेट आ जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आमतौर पे दोपहर में होता है और अननेसेसरी खाली पेट, भूखे पेट परेशान होते रहते हैं। ध्यान रखिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 99% केसेस में बिना बेहोशी के होता है। इसीलिए आप सुबह अपना नियमित नॉर्मल नाश्ता करके फुल स्टमक आ सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। इसके लिए फास्टिंग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंसेंट। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पति पत्नी दोनों के सिग्नेचर के बिना नहीं हो सकता है। कई बार हस्बैंड पिकअप करके और वापस चले जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कंसेंट में हस्बैंड की सहमति होना बहुत आवश्यक है। कई क्लिनिक्स में सहमति पिकअप के दिन ही ले ली जाती है, परंतु एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले भी कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने हैं, ये हमें पति से डिस्कस करके ही निर्धारित करना होता है और उनके सिग्नेचर कंसेंट पे बहुत आवश्यक होते हैं। इसीलिए कंसेंट वाले दिन ये सुनिश्चित करें कि आपके पति हों। यदि वो नहीं आ पा रहे हैं तो डॉक्टर से डिस्कस करके पहले कंसेंट ले लीजिए, या फिर वीडियो कंसेंट का यदि आपके क्लिनिक में प्रावधान है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इससे लास्ट मिनट जो एंग्जाइटी होती है वो अननेसेसरी है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको प्लान करके ही आगे चलना पड़ेगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एम्ब्रियोज अब बन चुके हैं, ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने हैं, इसके बाद ये एम्ब्रियो चिपकेंगे कि नहीं, प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है, ये बिल्कुल रिलैक्स होके आप कराइए। यदि आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक है जो डॉक्टर प्ले करे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम, तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। ये अधिकतर क्लिनिक्स में ईज़िली ये फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डालने के बाद, वो कम रहेंगे। आप कोऑपरेट कर पाएंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसीजर में, और उतना ही अच्छा हमारा जो है वो रिजल्ट रहेगा। आशा करती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले की ये 5 सावधानियाँ आप सब ध्यान में रखेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आपको आईवीएफ में मिले, इसी कामना के साथ। थैंक यू।